तो भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 75वीं गोष्ठी है और हम लोग अभी दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरे चरण में हम जल्दी जल्दी अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे क्योंकि समय भी बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। तो दूसरे चरण की प्रथम रचना के लिए मैं आवाज आमंत्रित। कट रही है प्रकाश जी। हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बीच बीच में डाउन हो जा रहा है। तो दूसरे चरण की पहली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे जी जी। साथ जी। अम, हल्द्वानी से भाई गोविंद कश्यप बीरा जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए सबसे पहले उनसे सुनते हैं दूसरे चरण की उनकी रचना हिंदी पर। स्वागत है भाई गोविंद जी आपका। आज की चौथी लीग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। स्वागत। मेरी कविता है विविध धर्म बहुभाषा वाला भारत देश अनोखा है। इस कविता का शीर्षक है वाह। हमारे देश में बहुत से धर्म हैं, भाषाएं हैं और बोलियां हैं। तो उन सभी भाषाओं में जो है सभी हिंदी का सम्मान करते हैं। सभी बोलियां भाषा में हिंदी सबसे न्यारी भाषा है। ये मेरी कविता का वो है। विविध धर्म बहुभाषा वाला भारत देश अनोखा है। वाह। विविध धर्म बहुभाषा वाला भारत देश अनोखा है। भेदभाव को भूल के झूले का एक झरोका है। ऐसा एक झरोका है। बहुत सुंदर। हर भाषा को सम्मान मिले यहाँ। हर भाषा को सम्मान मिले यहाँ। भारत की नीति न्यारी है। अपनी अपनी भाषा में कहते हिंदी भाषा प्यारी है। हिंदी भाषा प्यारी है। अब देखिए, वाह। हिंदी में मुस्लिम भाई क्या कहता है कि अल्फाज गजब के। हिंदी के अल्फाज गजब के, कहता है मुस्लिम भाई। व्हाट ए नाइस लैंग्वेज है हिंदी, बोले इंग्लिश में ईसाई। वाह। वाह वाह वाह। हिंदी के अल्फाज गजब के, कहता है मुस्लिम भाई। व्हाट ए नाइस लैंग्वेज है हिंदी, बोले इंग्लिश। साड़ी हिंदी इसका कोई नहीं जवाबी। झूम झूम के भंगड़ा करता मुंडा एक पंजाबी। मुंडा एक पंजाबी। मुंडा एक पंजाबी। है तो भालो भाषा हिंदी। अब बंगाली भाई क्या कहता है, देखिए। तो हिंदी जैसे माथे रे माथे बिंदी। जी, पटना से देवघर को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है सर आपका। जी। और मेरी कविता है आज का अखबार प्रस्तुत है समाचार। अरे कविता और सारा सुनो, वो तो वाह। छोटी जी। सी है। छोटी सी है। आ, तो संचालक महोदय से इजाजत ले लीजिए जाए। स्वागत है सर आपका। मैं मैंने क्या कर आपको सकता। आमंत्रित कर दिया है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या गोविंद जी क्या कह रहे हैं, उनकी कविता पूरी नहीं हुई? नहीं होगी नहीं, सर। इनको मैंने आमंत्रित किया है हो गई? उनके हाँ तो बाद। अच्छा, राजेश जी सुनाइए सुनाइए, बहुत बढ़िया किया दीजिए आपने, सुनाइए। जी, तो आज का अखबार प्रस्तुत है समाचार। टेंडर घोटाला, नीट पेपर लीक, राशन डीलरों पर एक्शन। टेंडर घोटाला, नीट पेपर लीक, राशन डीलरों पर एक्शन। इंटर मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट। देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो ना विनोद, कितना बड़ा प्रमोद। हिंदी है कहीं, हिंदी है कहीं, दिखती है। हाँ, तमाम अंग्रेजी के शब्दों के बीच हिंदी बेतरह सिसकती है। हिंदी बेतरह सिसकती है। वाह। लाइए अंकल, धन्यवाद। लाइए अंकल, आपका बैग पकड़ लूं। मोहल्ले के एक प्यारे से बच्चे ने मुझे देख कहा। मैं बच्चे की प्रेम भावना में बहा। फिर चलते चलते मैंने कहा, बैग नहीं बेटे, यह झोला है। झोला, झोला, प्रश्न किया उसने। बोल पड़ा भोला, एल
ये झोला क्या होता है? हम्म, LOL, ये झोला क्या होता है? आपने बैग को झोला बोला। हाँ बेटे, इसे झोला ही कहते हैं। दूसरी कौन सी कह रहे थे आप? हाँ बेटे, इसे झोला ही कहते हैं। अच्छा, मॉम डैड ने तो कभी बताया नहीं। आप लगता है गांव के हैं। हम्म, आप लगता है गांव से हैं। मुझे एक धक्का लगा। हाँ, पक्का लगा। मैंने झोला उससे लेते हुए कहा, धन्यवाद बेटे। ओ अंकल, एक तो हेल्प किया। थैंक यू ओ नहीं बोला। अंकल, एक तो हेल्प किया, इंस्टीड आप गाली देते हैं। हम्म, एक तो हेल्प किया, इंस्टीड आप गाली देते हैं। इसके पहले कि वह पत्थर मारता, मेरे हिंदी प्रेम को मेरे दिमाग से उतारता, मैं हाली हाली पार कर नाला नाली, मैं हाली हाली पार कर नाला नाली, हलवाई नथु राम होटल के मोर मुर गायब हो गया। हलवाई नथु राम होटल के मोर मुर गायब हो गया। सांसें हफ हफ कर कहने लगी, अबे बुढ़े, आज तो तू बस बच गया। अबे बुढ़े, आज तो तू बस बच गया। बहुत सुंदर गए, आम बहुत सुंदर गए। जी, आम जीवन में, धन्यवाद। आम जीवन में, लेखन में, बोलन में अंग्रेजी उर्दू का इतना ज्यादा समावेश है, इतना ज्यादा प्रवेश है कि हिंदी पग पग पर घायल है। आम जीवन में, लेखन में, बोलन में अंग्रेजी हिंदू उर्दू का इतना ज्यादा समावेश है, हिंदी पग पग पर घायल है। एक पूर्ण पंक्ति में अपने दो तीन शब्दों को देखकर हिंदी हिंदी प्रेमियों की कायल है। एक पंक्ति में दो तीन शब्दों को देखकर हिंदी खुद हिंदी प्रेमियों की कायल है। चलो, इतना तो याद रहा हिंदी से जुड़ा। आज मेरा यही संवाद रहा। आज मेरा यही संवाद रहा। वाह धन्यवाद। वाह वाह, अरे बहुत जी बहुत सुंदर सुंदर। संवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। धन्यवाद। वाह, अभिषेक जी बहुत सुंदर। यार पत्थर नहीं धन्यवाद। चोट नहीं सर। हिंदी का यथार्थ है ये। जी जी बिल्कुल यथार्थ है। यानी कि जी। अगर आप झोला नहीं बोलते तो ये हालत नहीं होती आपकी। ठीक है। आप बोल रहे थे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो यहाँ दिख रही है हमें। डॉक्टर साहब बोल रहे थे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इधर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अजय जी। धन्यवाद। आभार आभार आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ देवघर झारखंड से भाई दीप नारायण झा जी हमारे साथ, दीपक जी विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है दीप जी आपका। आइए दीदी। पुनः आवाज ये है तो बंद कर। और मंच पर आपकी स्वागत माननीय है, उपस्थिति को स्वागत है। मंच पर पुनः आपकी माननीय उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ और दोहे समर्पित करके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि कर न सके तलवार जो काव्य करे वह काज बहुत सुंदर। अपने भारत देश में होगा हिंदी राज। आशा वाह, है सर यही। और बहुत इसी के साथ ही सुंदर। कि चौपाई निवेदित करते हुए बढ़ता हूँ कि हिंदी हो भारत की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा, हिंदी भाषा से है आशा, हिंदी भाषाओं की भाषा, वाह, हिंदी भाषा है व्यवहारिक, हिंदी भाषा है सांसा। बात हमेशा मैं करता हूँ, नहीं बोलने से डरता हूँ। बहुत वाह, सुंदर। हिंदी भाषी होना सपना, हिंदी से गौरव है अपना, सहज भावना रहती इसमें, इतनी सी अभिलाषा मुझ में, इतनी सी अभिलाषा मुझ में, वाह, इतनी सी अभिलाषा मुझ में।
आभार बहुत सर। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आभार निश्चित, सर। बहुत सुंदर आभार पहुंचे। सर। आप वाह। हमेशा ही बहुत सुंदर गाते हैं, आपकी बड़ी अच्छी आवाज। और चलिए बस आगे आप सभी बढ़ते का हैं। स्नेह है सर। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ कानपुर की नगरी से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जी, चातक जी हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। चातक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दोहों से हिंदी की बात करता हूँ। स्वागत, स्वागत। हिंदी आत्मा देश की, हिंदी आत्मा देश की, संस्कृति का भी सेतु, नित प्रति इसके योग से बने एकता सेतु। हिंदी आत्मा देश की, संस्कृति का भी केतु, नित प्रति इसके योग से बने एकता सेतु। और हिंदी से तो बैर रख, इंग्लिश रटे जुबान, चातक ऐसे मनुज के चित दूषण की खान। चातक ऐसे मनुज के चित दूषण की खान। वाह, भाषा पर निज राष्ट्र की करे न जो भी गर्व, नाश संस्कृति वो करे और नासे संतति सर्व। वाह, और तनी एशिया पर यही हिंदी बनी बितान, भारत को भी दे रही आज भद्र पहचान। वाह, बहुत ज्ञान पुरातन सभ्यता अधुनातम का योग, सुता संस्कृत की यही हिंदी करें प्रयोग। वाह, भारत में बोली बहुत लेकिन हिंदी रूह, इसीलिए लगता नहीं वाचन कहीं दुरूह। और जो भी जुड़ता मूल से कभी न पाता त्रास, देश या कि परदेश में हिंदी हृदय विलास। बहुत वाह, सुंदर। और हुआ देश पर तंत्र जब हिंदी हुई हताश। हुआ देश पर तंत्र जब हिंदी हुई हताश, उर्दू इंग्लिश ने किया इसका सत्यानाश। बहुत सुंदर। उर्दू इंग्लिश ने किया इसका सत्यानाश। और एक आधे दोहे और देख लें। हिंदी का निज स्वार्थ में, हिंदी का निज स्वार्थ में करते दुष्ट विरोध, जिन्हें राष्ट्र के ऐक्य का नहीं तनिक भी बोध। जिन्हें राष्ट्र के ऐक्य का बहुत बढ़िया। नहीं तनिक भी बोध। और अंतिम दोहा। अलगावी मानस विकृत, अलगावी मानस विकृत, बनते बड़े प्रबुद्ध। अलगावी मानस विकृत, बनते बड़े प्रबुद्ध। अब वोट बैंक के ही लिए करते भाषा युद्ध। वोट बैंक के ही वाह, लिए करते भाषा युद्ध। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत 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 धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शानदार, सुंदर दोहे बहुत थे। शानदार, वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर दोहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने बुलाने के लिए मैं अगली रचनाकार को आमंत्रित करता हूँ। और हमारे साथ जयपुर की नगरी से हरफन मौला जी हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है हरफन मौला जी आपका। हिंदी पर तो एक ही लिखी थी, एक पहलगाम पे सुना देता हूँ। स्वागत है, स्वागत। ना समझा ना मानेगा ये, ना समझा ना मानेगा ये प्रेम की अपनी भाषा को, और बहुत जरूरी लगता इसकी पूर्ण करें अभिलाषा को। बहुत जरूरी लगता इसकी पूर्ण करें अभिलाषा को। लातों के ये भूत कभी ना, लातों के ये भूत कभी ना कहाँ मानते कोई बात। और दूध पिलाओ निकलेंगे पर वही आस्तीन वाले सांप। दूध पिलाओ निकलेंगे पर वही आस्तीन वाले सांप। बचपन से आंगन में जिसके, बचपन से आंगन में जिसके
नदी लहू की बहती हो, बकरे करते हुए बच्चे देखते हैं इनके, तो वही इनकी आंखों में खून दिखता है। बचपन से आंगन में जिनके नदी लहू की बहती हो, और निर्मम पशुओं की हत्या को नंग आंख से देखी हो, निर्मम पशुओं की हत्या को नंग आंख से देखी हो। मजहब की तामील जहां पर, मजहब की तामील जहां पर शिक्षा को खा जाती हो, और इंसानियत की कोई मिसालें जहां न पाई जाती हो, इंसानियत की कोई मिसालें जहां न पाई जाती हो। गैर धर्म का कोई भी इंसान, गैर धर्म का कोई भी इंसान नजरों में काफिर हो, तो क्यों ना बच्चे आगे जाकर बंदूकों में माहिर हो, तो क्यों ना आगे बच्चे जाकर बंदूकों में माहिर हो। छुपकर घात लगाकर करते, छुपकर घात लगाकर करते बुज़दिल अपने वार को, और छुपे शेर की खाल में गीदड़ कब समझे हैं प्यार को। छुपे शेर की खाल में गीदड़ कब समझे हैं प्यार को। निर्ममता की हद्दें पार, निर्ममता की हद्दें पार अंतिम रण की बारी है, और चुन चुन के अब इन्हें मारना पहली प्रथम तैयारी है। चुन चुन कर अब इन्हें मारना पहली प्रथम तैयारी है। शंखनाद हो चुका युद्ध का, शंखनाद हो चुका युद्ध का, अब के आर या पार है, और जंग लगी शमशीरों में अब कर्मयोग की धार है। जंग लगी शमशीरों में अब कर्मयोग की धार है, कर्मयोग की धार है। बहुत वाह सुंदर। जंग वाह लगी बहुत शमशीरों में, जंग लगी आप शमशीरों में अब। बहुत हिंदी हो, सुंदर हिंदू सर। हो, हिंदुस्तान हो, एक ही बात है। ये तो आप आपने तो क्या शहबाज बात। प्रधानमंत्री शहबाज के सीने में भाला भोंक दिया एकदम आपने। जो जैसा तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हिंदी और हिंदू की ही बात है। तो चाहे हम किसी रूप में कहें, बात हिंदू की ही, हिंदी की ही हो रही है। तो बहुत सुंदर रचना। और बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ हल्द्वानी से भाई हमारे मदन पांडे जी विराजमान है। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है मदन जी आपका। स्वागत है। बहुत धन्यवाद। स्वागत मदन जी। मैं बस सुनते सुनते दो शब्द चलते चलते कलम चल पड़ी कि बच्चन की मधुशाला चित कबीर के व्यंग, और दिनकर का तपता यौवन और रास विहारी रंग, और प्रकृति का पंत का प्रकृति प्रेम, निराला के शब्द उभार, और सूर्य के राधा के सन, और तुलसी रामायण सार गरिमा को उठाया है। उनको नमन करते हुए इन शब्दों के साथ मैं एक सामान्य सी एक गद्यात्मक गद्य और पद्यात्मक रंग के साथ आपको जो है एक कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि शीर्षक है कि हिंदी को मनमीत बनाए। हिंदी को मनमीत बनाए। हमने अपने एक छोटे से बालक से कहा कि हिंदी में पहाड़े सुनाओ। हमने एक बालक से कहा कि हिंदी में पहाड़े सुनाओ। बोले आप हमें खामखा मत गड़बड़ाओ, मैडम कहती है नौकरी तभी मिलेगी जब अंग्रेजी में पढ़ो। मैडम कहती है नौकरी तब मिलेगी जब अंग्रेजी पढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी भर हिंदी स्कूलों की तरह सड़ोगे। सही बात कह, नहीं तो जिंदगी भर हिंदी स्कूलों की तरह सड़ोगे। और बालक ने कहा आप हिंदी हिंदी कहते हो, फिर हर जगह हिंदी का अपमान क्यों सहते? आप तो खुद ही हिंदी हिंदी कहते हो, हर जगह फिर हिंदी का अपमान क्यों सहते हो? गेट में अंदर घुसते ही कम इन, अंदर आओ तो हेलो, अंग्रेजी स्टाइल, उत्तर भी अंग्रेजी में बोलो, और अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी बोलने पर दंड लगता है, और जिंदा माँ को मम्मी और पिता को डैड कहना पड़ता है। जिंदा माँ को मम्मी और पिता को डैड कहना पड़ता है। और सच बताएं तो अंग्रेजी का डंक हमें बहुत गड़ता है। सच बताएं तो अंग्रेजी का डंक हमें बहुत, नौकरी कैसे मिलेगी? तो बड़ा प्रश्न है, हमें विदेशों में नौकरी कैसे मिलेगी? हिंदी है क्या सक्षम जो हमें इज्जत की 2 रोटी देगी? हिंदी है क्या इतनी सक्षम हमें जो इज्जत की 2 रोटी देगी? और विडंबना की स्थिति देख मन भाव विभोर हो गया, और हमारा ध्यान हिंदी की गरिमा और सामर्थ्य की ओर गया। हमारा ध्यान
हिंदी की गरिमा और सामर्थ्य की ओर गया तो हमने कहा बेटा हिंदी को हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, हिंदी को हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, स्वर और व्यंजन के अनुसार मुंह के भाव दिखते हैं, स्वर और वाह व्यंजन के अनुसार मुंह के भाव दिखते हैं, हमारा उच्चारण 100% हमारी लिखी हुई भाषा है, मनीषियों ने इसे सुंदर और आकर्षक रूप से तराशा है, मनीषियों वाह ने वाह इसे सुंदर और आकर्षक रूप में तराशा है, और यह कुलियों की नहीं विश्व में कुलीनों की भाषा है, यह कुलियों की नहीं विश्व में कुलीनों की भाषा है, यह उभरती हुई महाशक्ति और हिंदुस्तान की जागती आशा है। बहुत सुंदर, बहुत यह सुंदर। बहुत सुंदर महाशक्ति बहुत सुंदर और हिंदुस्तान की जागती हुई आशा है। तुम कहते हो हिंदी राजभाषा मातृभाषा क्लिष्ट है, तुम कहते हो हिंदी राजभाषा हमारी मातृभाषा क्लिष्ट है, यह तो बेटा मिष्ट है, शिष्ट है और भाषाओं की रानी विशिष्ट है, यह तो मिष्ट बहुत है सुंदर और भाषाओं की रानी अपनी मातृभाषा के लिए नहीं, पाली प्राकृत का गौरव संस्कृत की आशा के लिए नहीं, आत्म स्वाभिमान राष्ट्र एकता राष्ट्र स्वाभिमान के लिए बोलना है, हमारी डूबती हुई संस्कृति खोए हुए संस्कार और भाषाओं की घुटन को खोलना है, हमारी डूबती हुई संस्कृति हमारे खोए हुए संस्कार और भाषाओं की घुटन को खोलना है। और अंत में संदेश के साथ ये कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि आज हिंदी की पताका सारे विश्व में लहराई है, आज हिंदी की पताका सारे विश्व में लहराई है और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारी राजभाषा छाई है। आओ आओ मिलकर हिंदी को मनमीत बनाएं और हिंदी अंबर हिंदी धरती हिंदी स्वर संगीत बनाएं, हिंदी अंबर हिंदी धरती हिंदी स्वर संगीत बनाएं, आओ वाह मिलकर वाह वाह हिंदी को बहुत सुंदर मनमीत आह्वान, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हमने आपको पहली बार सुना है, शायद बहुत अच्छी रचना है आपकी, अरे बहुत बहुत नहीं, सुंदर। पहले भी सुना है आपने, दोबारा और सुना है। अच्छा 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 बहुत अच्छा सुंदर सर जी आपका। तो बहुत मदन दिन जी के बाद आए भाई, हमको बहुत दिन के बाद आए भाई। हाँ, मदन जी शुरू में आए थे जब हाँ, शुरुआत की थी पांडे जी ने, बिल्कुल तब हमने देखा था और हम कह भी रहे थे कि बड़ी जल्दी गायब हो गए, अरे अब गायब मत होइए, आते रहिए। बिल्कुल आरंभ में ये हमारे साथ मैं देखिए फिर से जुड़ गया आपके साथ, है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मदन जी की रचना से मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि अंग्रेजी जमकर पढ़ो, आपको शायद ये रचनाएं किसने लिखी हैं वो भी याद आ जाएंगी, कुछ मैंने बदल के लिखा है कि अंग्रेजी जमकर पढ़ो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी हिंदी पढ़ो तो शर्मिंदा न होना पड़े, फिर कभी हिंदी पढ़ो तो शर्मिंदा न होना पड़े। और इसी बात पे मैं बोलता हूँ कि हम अपने हिंदी में देखते हैं, हंसते हम अंग्रेजी में हंस करके दिखा दो, सपने अंग्रेजी में देख करके दिखा दो, तब हम जानेंगे कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हमारी जो मातृभाषा है उसी में हम सपने देखते हैं, उसी में हम हंसते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचनाकार को मैं बुलाता हूँ, और भाई ओमपाल कपिल जी का एटा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है कपिल जी आपका। आइए कपिल जी। 6 बजे का वक्त था, 6 बजे का वक्त था, श्री गणेश पूजन किया, हाथ पकड़ी लेखनी लिखना प्रारंभ किया, हाथ पकड़ी लेखनी लिखना प्रारंभ किया। जो आपका सर विषय है हिंदी, आवाज आ रही है आदरणीय? स्वागत है, स्वागत है, आ रही है, आ रही है। हिंदी अबला रही इसका कारण तुम्हें बताता, हिंदी अबला रही इसका कारण तुम्हें बताता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नेह लगाता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नेह लगाता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नेह लगाता। भारत के जंजन में, भारत के जंजन में हिंदी का प्रेम बढ़ा दो, भारत के जंजन में हिंदी का प्रेम बढ़ा दो, हिंदी का नारा ही नहीं, हिंदी का नारा ही नहीं,
हिंदी की ज्योत जला दो, हिंदी का नारा ही नहीं, हिंदी की ज्योत जला दो। सत्ता है हिंदुस्तानी, सत्ता है हिंदुस्तानी, कोई ध्यान नहीं पहुंचाता। मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता। क्षमा नहीं, क्षमा नहीं वरदान तुम्ही से मांगता, क्षमा नहीं वरदान तुम्ही से मांगता। ऐसे आदेश कराओ, ऐसे आदेश कराओ, डाक खानों में नहीं बैंकों में भी हस्ताक्षर हिंदी में बनवाओ। डाक खानों में ही नहीं, बैंकों में भी हस्ताक्षर हिंदी में बनवाओ। हिंदी जो अपनी माँ है, हिंदी जो अपनी माँ है, मैं इसको पल पल शीश झुकाता, मैं इसको पल पल शीश झुकाता। मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता। मेरी हिंदी अबला रही इसका कारण तुम्हें बताता, मेरी हिंदी अबला रही इसका कारण तुम्हें बताता। कपिल भारती, कपिल भारती मंच से भारतवासियों ऐसी सत्ता ला दो, भारतवासियों ऐसी सत्ता ला दो, क्षण भर में इस सूपन खां को घर से बाहर भगा दो, क्षण भर में इस सूपन खां को घर से बाहर भगा दो। यह गजल नहीं ये कहानी, नहीं गजल है नहीं कहानी, ये कविता तुम्हें सुनाता। नहीं गजल है नहीं कहानी, ये कविता तुम्हें सुनाता। मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता। मेरी हिंदी अबला रही इसका कारण तुम्हें बताता, मेरी हिंदी अबला रही इसका कारण तुम्हें बताता। मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता, मैं होकर हिंदुस्तानी इंग्लिश से नहीं लगाता। वाह, बढ़िया बहुत बढ़िया कपिल जी, बढ़िया। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर है, क्या बहुत सुंदर। व्यंग सहित क्या बात कटाक्ष है। है, बहुत सुंदर। कपिल जी धीरे धीरे उनकी रचनाओं में निखार आने लगा है और बहुत अच्छा लिखने लगे हैं। और तो आज तो अंतर्ध्यान भी कम हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अगले रचनाकार को बुलाता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। लखनऊ से हमारे साथ बहन रजनी गुप्ता जी विराजमान हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचनाएं। स्वागत है रजनी जी आपका। स्वागत। हार्दिक आभार भाई। पटल पर विद्यमान सभी महानुभावों को पुनः नमस्कार, सादर अभिवादन। स्वागत। हिंदी के संदर्भ में आज हम अपना इस समय द्वितीय चरण में अपना मुक्तक पेश करने जा रहे हैं। मुक्तक सुनिए, बताइए कैसा है। स्वागत है। हमारे देश की गौरव हमारी जान है हिंदी, जिए जिसके लिए रजनी वही अभिमान है हिंदी। दिया है जन्म, धन्यवाद। दिया है जन्म संस्कृत ने, धन्यवाद। दिया है जन्म संस्कृत ने बड़े लाड़ों से है पाला, हमारे माथ की बिंदी सुरीला गान है हिंदी। हमारे माथ की बिंदी सुरीला गान है हिंदी। यही तुलसी यही मीरा यही रसखान बसते हैं, इसी में तो कबीरा के हमेशा प्राण बसते हैं। क्या बात। बिहारी ने रचे दोहे मिलेंगे सूर के पद भी, बिहारी ने रचे दोहे मिलेंगे सूर के पद भी। लगे है मातु सम हिंदी यही भगवान बसते हैं, लगे है मातु सम हिंदी यही भगवान बसते हैं। अनंत हार्दिक आभार। हिंदी अपने देश का सबसे मीठा गान, हिंदी अपने देश का सबसे मीठा गान, मिलती इससे है सदा एक नई पहचान। माँ की लोरी के सदिश हिंदी करे दुलार, माँ की लोरी के सदिश हिंदी करे दुलार। सुरसरी सम पूजा करे अपना हिंदुस्तान, सुरसरी सम पूजा करे अपना हिंदुस्तान। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अनंत हार्दिक आभार। सुरसर सम, क्या बात है। अपना हिंदुस्तान। अपना रजनी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। सभी का हार्दिक आभार। हाँ, वो तो एक हिंदी है ही ऐसा कि सभी का बहुत ही सुंदर। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बस ये तरक्की होती रहनी चाहिए। सही बात। तरक्की होते होते 70-75 अब हिंदी को साल वही हो गए। मान सम्मान मिल जाए तो हम लोगों का प्रयास सफल होगा। बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ा ये विषय को आपने चयनित करके विषय, ये वाला विषय लेकर के ही ना बहुत बड़ा काम किया है। ये तो जो एक सामाजिक और राष्ट्रीय काम किया है आपने, ये वाकई में आप बहुत बधाई के पात्र, बहुत जबरदस्त अच्छी बात है। ये इस विषय पे इतनी रचनाएं एक साथ आज बन पड़ी हैं,
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बधाई। सही बात है, सही बात। साधुवाद है इसके लिए आपको प्रकाश भाई, बहुत साधुवाद तो सद्भावनाएं अग्रेषित करते हैं इसके लिए। साधुवाद तो सच में आप लोगों को है। जो भी मैं विषय देता हूँ ना, उस पे ऐसी उम्दा रचनाएं आप लोग रच देते हो कि कल्पना से भी ऊपर होती है वो रचनाएं। तो हाँ, पांडे जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल है ना? सही टीचर कहा आपने। टीचर का मैं डर तो बना रहता है ना। मैं संचालक हाँ, प्रेरणा तो आप ही हैं, महोदय से निवेदन करूंगा प्रेरणा मैं स्रोत तो आप ही संचालक हैं। मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हिंदी के प्रति जो बहुत सारगर्भित और उत्कृष्ट रचनाएं बन पड़ी हैं, इनका अगर संकलन अगर आप बना के हिंदी के एक हिंदी विशेष रचना का एक आप निकालें संकलन, तो मैं समझता हूँ बहुत कि अच्छा। हमारा एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। और ये जो भारतीय जो संस्थान है, गवर्नमेंट के जो संस्थान, सरकारी संस्थान है या सरकारी राजभाषा विभाग है, केंद्रीय राजभाषा विभाग है, जब आप उसको अगर अपनी हमारी ये पुस्तिका भेजेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमको बहुत अच्छा वो मिलेगा, बहुत सार्थक सुझाव। मिलेगा। और बहुत अच्छा मैं सुझाव समझता है। हूँ मैं भी यही कहूंगा कि हीरक हिंदी के जयंती के श्रेष्ठ अवसर पर रचनाकार एक संकलन और आना चाहिए। उनके उद्गार। ये हाँ, संकलन में आपको मैंने नहीं इस दिशा में थोड़ा काम देखा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य रहेगा। और इसमें हम लोगों को मुझे लगता है कि अच्छा है, काफी वो अच्छा सहयोग है, मिलेगा। अच्छा सुझाव है। हम लोग अपनी लेखनी के माध्यम से इसमें सहयोग कर सकेंगे उत्थान के लिए हिंदी के। बिल्कुल, सब अपनी इस रचनाएं दीजिए और इसको जो है अच्छा संकलन करके राजभाषा विभाग गवर्नमेंट को इसको दिया जाए कि भाई ये हमारी जी संस्था है, भारतीय संस्थान की। हाँ, तो बहुत ही हमारी तरफ से जो जाएगा भेंट होगी राजभाषा विभाग को। तो बहुत सुंदर सुझाव है, लेकिन इस कार्य को आगे कौन बढ़ाएगा? रचनाएं तो आ जाएंगी, वीडियो भी बिल्ली इसलिए के गले घंटी कौन बांधेगा? चलिए हम लोग बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़ाएंगे, नहीं तो हमें ही आप करना जो है ना आगे बढ़ा दीजिए जो है ना पांडे जी को, मतलब हाँ, मदन पांडे जी को। ठीक है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, राजभाषा के जो लिए हम जरूर करेंगे। नहीं, आप बहुत ही इसको सुंदर सुझाव है। और नहीं, आपका मैं सुझाव है और आपको इसमें अनुभव भी है, तो आप ही इसमें आगे बढ़िए, हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो फिर लोग से पांडे जी बुझाएंगे तो पीछे सार्थक हो चलने जाएगा। वाले तो बहुत मिल जाएंगे। पूरा मंजू सहयोग रहेगा हम लोगों का। हमारे साथ में उदिता मैडम है, वो तो मंजू मैडम तो बहुत ज्यादा अनुभवी है इस विषय में, वो तो बहुत आगे है वो तो हाँ, उन्होंने तो बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छे मंच देखे हैं। बिल्कुल बस सर सही आप बात है। कमान संभाल के पीछे पीछे हैं, और दो पांडे जी बुझ जाएंगे तो सार्थक हो जाएगा सब कुछ। नहीं नहीं मैडम, दो क्यों, अब तीन तो हैं। सहयोग तो आप बहुत भी अपने को शामिल कीजिए। है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर मंजू पांडे जी, उदिता जी और पुष्पलता जी जोशी जी बहुत ही अच्छे हाँ अच्छे मंचों से जुड़ी हुई हैं। एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने मंच के लिए कि मैंने बहुत सारे मंचों पर रचनाएं सुनी है, बहुत सारे कवियों को सुना है, और हिंदी सम्मेलन जो हमारा दिल्ली का है उसमें भी सुना है। इतनी अच्छी रचनाएं मुझे सुनने को नहीं मिलती हैं और मंचों पर। जहां तक हिंदी के प्रति लोग नहीं बना अगर पाते एक आध इसके लिए कोई जो रचना रचना को छोड़ दीजिए, तो इतनी अच्छी रचनाएं सुनने को नहीं मिलती हैं, और इस मंच पर एक से बढ़कर एक रचनाकार हैं। आपका विषय ऐसा रहता है ना कि लोग विवश हो जाते हैं अच्छी अच्छी रचना लिखने के लिए। नहीं नहीं, ये मंच है, हमारे गोष्ठी नहीं कल्पनाओं है। ये गोष्ठी हमारे है, मंच नहीं है। वास्तव में ये गोष्ठी है, मंच नहीं है। वो मंच तो बस मंच ही मंच है, डॉक्टर जहाँ जो साहब मर्जी आए आते हैं। डॉक्टर साहब अब इसको ना मंच कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन हो गया है आजकल। जी, और मंच के माध्यम से ही हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हाँ, डॉक्टर मंजू पांडे जी कुछ कह रही थी, उनको सुनते हैं। हाँ, आप कुछ कह रही थी। जी, बस मैं कह रही थी कि हमारी कल्पनाओं को आप ही पंख देते हैं ना, इसीलिए हम कुछ लिख पाते हैं। सही ऊर्जा बात है। हमारी आप है। जी जी। नहीं, मैं तो मंजू मैडम से ये चाहूंगा कि वो अपने अनुभव जो है कभी किसी कार्यक्रम में हम लोगों के साथ जरा शेयर करें, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, देश विदेश के अनुभव हैं। और कभी अपनी विशेष जो कृतियां हैं उनसे हम लोग से अवगत कराएं और हमें सुनने का मौका मिले। बहुत अच्छे तो स्तर पर वो लिखती हैं, तो अगर तो बहुत बढ़िया।
अगर मंजू जी तैयार होंगी तो हमने पीछे विचार मंच के माध्यम से साक्षात्कार किए हैं काफी, और कई लोगों को मालूम भी है, कईयों का हुआ भी है। तो अगर वो तैयार रहेंगी तो हम विचार मंच के माध्यम से उनसे एक साक्षात्कार रखेंगे और उनके अनुभव की उसमें चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मैं अलग से आपसे बातचीत करूंगा और जरूर आपसे साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। एकदम एकदम उचित है। मेरा सौभाग्य रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और संभव हुआ तो आदरणीय पुष्पलता जोशी जी का भी मैं साक्षात्कार लेना चाहूंगा। विषय आपका रहेगा, प्रश्न मेरे रहेंगे और विस्तार से बातें अलग से करेंगे। तो जरूर। इसका भी यहाँ पर समय मेरा एक बार साक्षात्कार आप ले चुके हैं। नहीं, ये वाला साक्षात्कार तो उसका हाँ, था। इसके ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये अलग था जो चर्चा हमने अभी लिया। ये तो हमारा जीवन परिचय था जो हमने लगभग सभी लोगों का लिया है, शायद अब मंजू जी चर्चा का। में चर्चा वो ये साक्षात्कार जो था ये जीवन परिचय था और ये भारतीय साहित्य मंच के माध्यम से था। और अब जो साक्षात्कार रहेगा वो विचार मंच के माध्यम से रहेगा। वो बिल्कुल ही अलग है। जिन लोगों ने साक्षात्कार दिया है उनको मालूम है। मैं आपको विस्तार से इस बारे में बातचीत करूंगा अलग तो से। भारतीय साहित्य मंच में सभी मतलब सभी साहित्यकारों का हो चुका है क्या लगभग साक्षात्कार? लगभग रह गए अभी, हमको लग रहा है काफी लोग। और कुछ लोगों ने जिन्होंने आगे बातचीत नहीं करी उनका रह गया है। अब वो कभी अगर हामी भरेंगे तो उनका भी कर लेंगे। तो जैसे कुछ लोग अभी जैसे मंजू जी हैं और भी कुछ लोग हैं, इनका हम फिर से रखेंगे ये साक्षात्कार परिचय वाला। तो उसमें वो अलग रहेगा, लेकिन ये जो परिचय है विचार मंच का वो अलग रहेगा। तो आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं और अगले लिंक में मिलते हैं। इसका समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो एक बार फिर से और चाय पीजिए और मेरा फिर से नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब मिलते हैं। तरबूज काटने जा रहे हैं इस समय, चाय की जगह तरबूज काटने जा रहे हैं। लस्सी पीना चाहिए अब तो। अब चाय पीजिए, लस्सी पीजिए, तरबूज खाइए। मैंगो शेक का दौर चल चुका है, अब तरबूज का चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।